नमस्कार, मैं अजय वाक्तरिया स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है टॉक विद अजय। और हमेशा की तरह आज भी हमारे बीच में फिर से एक नई प्रतिभा आप सभी के बीच में लेके आने वाला हूं और आज हम उनसे बात करेंगे। उनके विषय में बताने से पहले उनकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने एक शिक्षक के लिए लिखी है। उन्होंने लिखा है, कितने हैं गुण शिक्षक में हम बता नहीं सकते, सूरज को जैसे हम हाथों में छुपा नहीं सकते। यानी इतनी सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। वो एक संगीतकार हैं, एक गीतकार हैं, एक लेखक हैं, एक एक्टर भी हैं। उन्होंने एक फिल्म में काम भी किया है और सबसे बड़ी बात कि वो एक गवर्नमेंट शिक्षक हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक टीचर के अंदर इतने सारे गुणों का समावेश होना, इतने सारे गुण उनके अंदर होना। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज के खास मेहमान श्री राजेश जी कारपेंटर विश्वकर्मा। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में और मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ मिलके आपसे बात करेंगे आज हम लोग और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी वाक्तरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है और बहुत बहुत स्वागत है आपका और दर्शक लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर जैसा कि मैंने परिचय दिया है आपका यहाँ पर कुछ पंक्तियों के साथ में, जी आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के जो अंदर के गुण होते हैं उन गुणों को आपने देखा है, उन गुणों को आपने समझा है अपने खुद के अंदर जी। और उन गुणों के माध्यम से ही आपने उन पंक्तियों का जो है समावेश किया है अपने मन से अपनी लेखन कला के अंदर। जी जी। तो शिक्षक बनने से पहले का जो आपका जीवन है, जी। आपका एक छोटा सा जीवन परिचय हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से हैं आप, किस तरह से आपकी पूरी शुरुआत हुई और कैसे आपने आज जिस मुकाम पर है वहाँ तक आए। तो पहले आपका एक छोटा सा परिचय हम जानना चाहेंगे। जी जी जी। मैं वैसे कोई बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, एक साधारण सा शिक्षक हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ जो कालूखड़ा के नाम से जाना जाता है। और ये संगीत और कला और लेखन ये बचपन से जब मैं पढ़ाई करता था तब से मेरा इसमें रुचि रहा है, रुझान रहा है इसमें। और मैंने धीरे धीरे अपने लेखन और कलम के माध्यम से और धीरे धीरे अपनी आवाज़ जो है वो जनता तक पहुंची और आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत मतलब आभार व्यक्त करता हूं आपका। तो स्कूल के समय में जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझे गाने का बड़ा शौक़ था। क्या? और ये तो हमारे जो शिक्षक थे पढ़ाने वाले वो मुझे समझ चुके थे कि ये लड़का मतलब जो है ये कहीं ना कहीं आगे कुछ करेगा मतलब। तो मुझे कुछ छोटी छोटी पंक्तियों के साथ मुझे बाल सभाएं होती थी शनिवार के दिन वगैरह मंच पर, जैसे वार्षिक उत्सव वगैरह, उसमें मुझे खड़ा कर दिया जाता था। मैं फराटेदार बोलता था, गलत भी बोलता था, तो मैं गलत भी बोलता था पर भी मुझे काफ़ी मोटिवेशनल करते थे, मतलब उत्साहवर्धन करते थे। और धीरे धीरे बोलते बोलते मैं आज इस पायदान पर आ चुका हूँ। मतलब क्या बात है सर। मैं इस के बीच में एक बात बोलना चाहूँगा। आपने कहा कि मैं गलत भी बोलता था पर बोलता था जी। और मैं जैसे हमारे युवा हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये एक जीते जागते उदाहरण है हमारे लिए। कई लोग सोचते हैं कि यार माइक पे नहीं बोल सकते, हमको माइक में बोलने में शर्म आती है। कई लोग बोलते हैं कि यार हमको बोलने में थोड़ा डर सा लगता है। तो आज जो सर ने कहा है कि चाहे गलत बोला लेकिन मैंने बोला, शुरुआत की, तो आप बोलते रहिए, आप शुरुआत कीजिए। और जैसे आप शुरुआत करते हैं तो चाहे गलत होगी लेकिन शुरुआत होगी। और जब आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे जो आपके संघर्षों के साथ में जब आप आगे आएंगे तो अपने आप सफलता आपको मिलती रहेगी। तो ये एक मोटिवेशन आपके लिए मैं देना चाहूँगा कि बोलते रहिए। गलत सही का जो तरीका है वो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि जब पहली बार हम माइक लेते हैं या पहली बार हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम सही हैं या गलत, इसमें हम बहुत असमंजस में होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, आपको बहुत बहुत बधाई उस चीज़ के लिए। आप 3 क्षेत्रों में काम करते हैं जी जी, जिसमें से एक कला का क्षेत्र है जी जी, एक संगीत का क्षेत्र है जी जी, और आप एक शिक्षक भी हैं। जी जी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो शिक्षक का क्षेत्र जो होता है, जी जी, क्योंकि अभी आप वर्तमान में एक शासकीय विद्यालय राउटी में शिक्षक भी हैं, जी जी, तो किस तरह से आप अपना पूरा दिन उस विद्यालय में बिताते हैं और कालूखेड़ा से कैसे आपका दिन बीतता है और किस तरह से आप बच्चों से मिलते जुलते हैं, बच्चों को लेकर आपके मन में क्या है और सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी भाई, जो हमारा जो सफ़र होता है काफ़ी सुहाना सफ़र होता है, एनर्जी के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में। यानी हर दिन हम नई एक ऊर्जा लेकर चलते हैं साथ में और एक नई बच्चों को सिखाते हैं। मतलब उन बच्चों को भी हम कक्षा के अंदर मोटिवेशनल करते हैं, मतलब कि बच्चा यानी किताबी ज्ञान ना पढ़े,
वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ बोलने में अच्छे हैं, कुछ डांस में अच्छे हैं, कुछ मतलब खेल में अच्छे हैं, मतलब अलग अलग उनका ये जो ग्राफ है कि अलग अलग बच्चा, मतलब सभी का दिमाग एक 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो वो बच्चे जो होते हैं उनमें हम लोग स्पेशल एक क्वालिटी गुण देखते हैं कि बच्चा किस में अच्छा है, पेंटिंग में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, लिखने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, कहानियाँ में है, क्योंकि बच्चों को अधिकतर कहानियाँ और कविता अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल सही है। और गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को उसको मतलब उसकी जो सर्वांगीण विकास है बच्चों का, जो मतलब प्रतिभा है उसको हम बाहर निखार के लाते हैं। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी बाल सभाएं एक समय था जी, कि बाल सभाएं होती थी, जब मैं पढ़ता था तब की बात बता रहा हूँ, और तब शिक्षकों का जो सम्मान था वो सम्मान भी एक अपने स्तर पर था, चरम पर था। जी जी। आज एक शिक्षक, आप क्या मानते हैं, जैसे मेरी बात से अगर आप सहमत है या नहीं है, लेकिन आज के समय में जो एक परिस्थिति है बच्चों को लेकर कि बच्चे शिक्षकों का सम्मान नहीं करते जी, टीचर बच्चों को कुछ बोल नहीं सकता जी, अगर किसी टीचर ने बच्चे को कुछ बोला तो वो अपने माँ बाप और परिवार के साथ झगड़ने करने स्कूल आ जाते हैं। जी, ये आपने देखा होगा, आज का समय हो गया है। जी जी। तो क्या बदलाव आपने देखा है, आप इतने साल से काम कर रहे हो, कि उस समय और इस समय के अंदर जी। आपको लगभग जितने साल हुए उस साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो उस समय और इसके जो आज का समय है, इन दोनों समय में क्या बदलाव आप देखते हैं? हाँ, आजकल की सोशल मीडिया जो है, फेसबुक वगैरह, इनमें स्टूडेंट इतना बिजी हो गया कि अपने लक्ष्य को भूल चुका है वो। बिल्कुल सही बात। और इनकी वजह से मतलब मीडिया, मतलब सोशल मीडिया भी मतलब बहुत सारी ऐसी मतलब अच्छी चीज़ है और बुरी चीज़ भी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। श्योर। ये नॉलेज का भी अथाह सागर है, परंतु क्या आज बच्चे गेम खेल रहे हैं, पढ़ाई पर मतलब ध्यान नहीं देते हैं वगैरह, इनमें मतलब क्या कि इसकी वजह से बच्चे का लक्ष्य भटकता जा रहा है। बिल्कुल सर जी। और इसके वजह से क्या है कि जो बच्चा लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसका मतलब दिमाग डाइवर्ट हो गया है, या फिर वो कहीं ना कहीं मतलब भटक चुका है मतलब। और धीरे धीरे मतलब सम्मान, अब हम बात की करें कि शिक्षक का सम्मान मतलब क्यों कमी आई, तो मतलब क्या कि कारण ये है कि बच्चा मतलब शिक्षक जो है उसको मतलब जो शिक्षक ज्ञान दे रहा है या तो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो गेम खेल रहा है या फिर मोबाइल वगैरह चला रहा है, या 24 घंटा उसमें ही मतलब मोबाइल में लगा हुआ है, या फिर जो भी गतिविधि वगैरह कर रहा है वगैरह, तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें भी कमी आई है, क्योंकि बच्चा मतलब मोबाइल से ज़्यादा कनेक्टेड हो गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे आपने बच्चों की बात की कनेक्टेड, अभी का समय ऐसा है कि बच्चों को मोबाइल दिए जा रहे हैं। जी जी। और बच्चे मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जी जी। तो एक तरफ स्कूल कहता है, एक मतलब आपसे बात करना चाहूँगा, एक तरफ विद्यालय बोलते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए जी, एक तरफ बच्चों को ही मोबाइल विद्यालय उपलब्ध करा रहा है जी। तो ये एक तरह से फ़ायदा सोचते हैं इस जगह, बच्चों का फ़ायदा है या नुकसान है यहाँ पर? नहीं, वैसे देखा जाए तो कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जिसमें मतलब शिक्षाप्रद हैं, जिसमें बच्चे गतिविधियों के आधार पर मतलब बच्चा सीख सकता है, पर लगातार मोबाइल चलाना ये भी खतरे से खाली नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो हाँ, मोबाइल का उपयोग सही काम के लिए, हाँ, सही अच्छी काम, चीजों को पढ़ने, सीखने, हाँ, समझने के लिए करें, ना कि सोशल मीडिया के दूसरे सोशल मीडिया के लिए मतलब अन्य के लिए ये जहर का साबित, स्वीट पॉइजन कहा जाता है। बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था कि मोबाइल का सीमित मात्रा में आपका उपयोग के लिए आप उपयोग करिए उसको। क्या बात है। चलिए सर, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है और युवाओं को प्रेरणा मिले, ये हम कोशिश करेंगे कि आपका ये जो मैसेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग देखें। और मैं निवेदन करता हूँ आप जितने भी लोग हैं, आप जो भी चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ पर बातें करना नहीं है, हम आए हैं यहाँ पर कि हम किसी को मोटिवेट कर पाएँ, तो ये हमारा एक उद्देश्य होता है। सर, कला के क्षेत्र से आप हैं, आप लिखते भी हैं। जी जी। आप एक अच्छे स्पीकर भी हैं, आप एक कवि भी हैं। जी जी। और कई अच्छी कविताएं आपने लिखी हैं जी। तो क्या मानते हैं आप, किस तरह से आप, जैसे शुरुआत आपकी हुई कि इस क्षेत्र में आपका रुझान कैसे आया? जी जी। पहला एक सेकंड में पूरी अपनी बात करूंगा। हाँ। मेरे क्वेश्चन बड़े अजीब आएंगे आपके पास क्योंकि एक तो आपका रुझान कैसे आया, दूसरा ये कि रुझान आया जी तो देखा मैंने कि आप किसी फिल्म में भी काम कर रहे हैं। जी जी। तो रुझान लिखने तक था, ठीक था, आपने एक्टिंग तक करी। जी जी। तो मैं ये सफर जानना चाहूंगा आपका। जी जी बिल्कुल। वो क्या है, मैं बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, पर एक शौकिया तौर पर मतलब मेरा जो रुझान आया है ये लिखने वगैरह का, तो क्योंकि किताबें जो होती है सबसे अच्छा दोस्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल। किताबें जो होती है सबसे अच्छा दोस्त होती है। किसी अच्छे शायर ने कहा है कि दिल लगाओ तो किताबों से लगाओ, अगर किताबें बेवफा अगर हो गई है तो एक दिन तुम्हें काबिला
जरूर करके बिल्कुल छोड़ेगी, काबिल करके छोड़ेगी। और ये बड़ा अच्छा मतलब कहा है कहा है, क्योंकि देखिए मैं साहित्य से इतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, तो मैं इतना समझ नहीं सकता कि किसने लिखा है, लेकिन बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं। और आपने एक फिल्म में एक्टिंग की है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा छोटा सा शार्ट है। हमारे आदरणीय महोदय मुकेश जी व्यास हैं, तो उनका अच्छा सानिध्य है, वो गुरु भी है। उन्होंने बोला कि सर एक छोटा सा रोल है आपके लिए, तो उसमें आप करिए, मतलब अपने हमारी रतलाम जिले की संस्कृति पर, हमारे मध्य प्रदेश की जो परिवेश पर, भौगोलिक क्षेत्र पर ये आधारित ये फिल्म है, तो उसमें आप थोड़ा सा एक छोटा सा रोल अदा करें। तो उसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। मुझे अभिनय करना नहीं आता है जी, पर मैंने कोशिश करी है, प्रयास किया है उसमें। क्योंकि पहले में स्कूल के समय में भी ना, जो स्टेज पे प्रोग्राम होते थे उसमें गए दहेज प्रथा पर हैं, बाल विवाह पर हैं, इन पे भी मैंने कई रोल किए हैं, मतलब स्कूल के समय में। तो थोड़ा इससे भी मेरा लगाव रहा है, मतलब अभिनय से भी। जी बिल्कुल। जैसे आप अभी बता रहे थे कि एक छोटा सा रोल मैंने किया है, क्योंकि जिस फिल्म में आपने काम किया है उसकी पूरी स्टार कास्ट एक बार मुझसे मिली थी मेरे इस कार्यक्रम में। जी। और उस फिल्म में 9 गाने हैं। जी। मैं आपको बताऊं, उस फिल्म में 9 गाने हैं। उस फिल्म में हीरो से लेके विलन तक सारे जो लोग हमारे कार्यक्रम में आए थे। जी। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और पूरे मध्य प्रदेश के 45 शहरों में बनी है। जी। तो एक बहुत बड़ी बात होती है और वो जी। फिल्म सफल होगी और उसमें आपका जो कैरेक्टर है जी। वो भी कहीं ना कहीं एक यादगार एक सिद्ध होगा, जैसे हम आशा करेंगे। जी। सर आप कविताएं लिखते हैं, तो आपकी कोई 4 पंक्तियां हो जाए। जी, आपने पंक्तियों के बारे में, कविताओं के बारे में मैंने बात करी है, तो 4 पंक्तियां मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। आखिर वो पंक्तियां मैंने क्यों लिखी है? क्योंकि शिक्षक जो होता है उसमें ब्रह्मांड समाया हुआ है, और चाणक्य के वंशज हैं हम। क्योंकि चाणक्य जो था वो मतलब कोई साधारण इंसान नहीं था वो। जी। क्योंकि आज भी चाणक्य नीति पढ़ी जाती है तो शिक्षक उस वंशज का है। तो उस शिक्षक पर आज, क्योंकि आपने पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि आज इतना सम्मान शिक्षक का कम क्यों होता जा रहा है। पर आजकल क्या कि जो वर्तमान में जो विद्यार्थी है ये तो शिक्षा को सही समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये दुविधाएं हैं। तो इसी पर आधारित मैंने शिक्षक को यानी फोकस बनाकर कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी है जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। कितने गुण हैं शिक्षक में हम बता नहीं सकते, सूरज को जैसे हम हाथों में छुपा नहीं सकते। अगर बच्चे हैं देश का भविष्य तो राष्ट्र निर्माता शिक्षक कहलाते हैं। शिक्षक रूपी गोताखोर सागर की गहराइयों में अमूल्य मोती खोज लाते हैं। ईश्वर तुम्हारे सामने खड़े हैं, छोड़ो ये नमाज और ये हवन, मिलेगी हर मंजिल तुम्हें, दिल से कर लो इन्हें नमन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। और इन पंक्तियों को जब मैंने शुरुआत की थी आपके परिचय की, तो मैंने इसमें से ही कुछ पंक्तियाँ मैंने सुनाई थी। इसके अलावा भी आपने कई पंक्तियाँ लिखी हैं। आपको कला के क्षेत्र में कई सम्मान भी प्राप्त है। तो क्योंकि आपकी लिस्ट बड़ी लंबी है, तो उन सम्मान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो सम्मान है जो आपको अभी तक मिले हुए हैं। जी। वैसे मुझे रतलाम में एक रफ़ी नाइट्स के नाम से रफ़ी साहब का जो जन्मदिन मनाया गया था रतलाम में, तो रफ़ी अवार्ड्स जो हैं, रफ़ी ट्रॉफी के नाम से मुझे नवाजा, मोहम्मद रफ़ी सम्मान से आप सम्मानित। जी, रफ़ी साहब के, मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से मुझे उस अवार्ड से नवाजा गया था। और एक बार किशोर दा के नाम से जो हैं मतलब जाने माने, उनके बराबर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि एक छोटा सा कलाकार हूँ। तो लोगों को, जनता को मेरी आवाज़ पसंद आई और बिल्कुल मेरा उत्साहवर्धन किया। तो उस सम्मान में भी मुझे एक ट्रॉफी मतलब उससे नवाजा गया था मुझे। और समय समय पर मैं यानी गीतों को दोहराता रहता हूँ जब खाली समय जब होता है मेरा। क्या बात है। सर जैसे आपने बताया कि मोहम्मद रफ़ी सम्मान आपके पास है, किशोरदा के नाम से भी आपको सम्मान प्राप्त है, तो जब वो सम्मान हमको प्राप्त होते हैं तो आप उसका श्रेय सबसे पहले किसको देते हैं मन ही मन में कि यार इतना सब कुछ मुझे मिल रहा है तो मैं इसका श्रेय उस व्यक्ति को देता हूँ, तो किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं श्रेय देना चाहूँगा कि प्रथम गुरु जो होती है माँ होती है। बहुत सुंदर। और माँ जो है वो कोई साधारण नहीं है, क्योंकि माँ होती है, माँ ब्रह्मांड पूरा समाया हुआ है। क्योंकि माँ एक ऐसा कलाकार है जिसे कहा जा सकता है कि माँ जो हर कलाकार चाहे कविता लिखे या लेखक लिखे अपना नाम ज़रूर लिखता है, पर माँ कभी अपना नाम नहीं लिखती बच्चे। बिल्कुल। बच्चे को जब जन्म देती है तो सर्वप्रथम तो मेरे माता पिता जो है उनका काफ़ी सहयोग रहा और हर समय मेरा सहयोग करते रहे। और दूसरे नंबर पर आते हैं गुरु, जिनकी वजह से उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी और उनके माध्यम से आज मुझे इस पायदान पर हूँ, कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ।
आपके बीच में। नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप ये चीज़ सोचते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि माता पिता, वरना आज के समय में आप देखें कि माता पिता के जो संस्कार होते थे, एक समय था जब शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, जिस समय पे माता पिता को मतलब ऐसा माना जाता था कि देवताओं से बढ़कर उनकी सेवाएं की जाती थी। जी। लेकिन जब से वो शास्त्र और शस्त्र की विद्या गई, जब से कॉन्वेंट की पद्धति आई, जी जी जब से इंग्लिश मीडियम हमारे यहाँ आया, जी जी। उसके बाद से आप देखते हैं कि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब कोई भाषा हमारे यहाँ आती है जी तो वो अपनी संस्कृति को लेकर आती है। जी जी तो जैसे इंग्लिश हमारे यहाँ आई तो वो वहाँ की संस्कृति भी हमारे यहाँ लेके आई। और आज माँ बाप, आप देखिए कि माँ बाप की स्थिति ऐसी है कि आज उनको वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। जी। और पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब आप देखिए कितने बुजुर्ग कहाँ मिलते हैं, जी। कोई सड़क पे काम करते हुए दिखते हैं, उनके माँ बाप जो होते हैं लोगों के, तो इस तरह से पाए जाते हैं कहीं ना कहीं, कहीं कुछ सड़क पे मिल रहे हैं, कोई वृद्धाश्रम में है। जी जी और आप जब इतने अच्छा श्रेय दे रहे हैं, यानी आप अपने माता पिता के प्रति बड़े सजग हैं और बड़े उनके प्रति करुणावान हैं, तो ये बड़ी बात होती है। जी जी सर, एक अंतिम मेरी बात आपसे रहेगी, साहित्य जो क्षेत्र है आपका, जी जी जैसे आपने अभी एक कविता सुनाई, वो साहित्य क्षेत्र की बात थी। जी आपने कला के क्षेत्र की बात की कि एक कलाकार भी हैं आप अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। आपने शैक्षणिक क्षेत्र की बात की। सर, जैसे आज युवाओं की बात अगर मैं करूं जी कि जो युवा हैं आज के समय के, जैसे हमारे जैसे युवा हैं, जी तो आप उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे? लेकिन एक कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। जी। कंडीशन ये है कि आज जो समय चल रहा है जिसमें लोग आत्महत्या बड़ी कर रहे हैं। जी 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 आज एक कंडीशन चल रही है जिसमें लोग डिप्रेशन में बढ़े जा रहे हैं। जी जी तो एक साहित्य जो होता है, जी। संगीत जो होता है, वो उस डिप्रेशन से निकालने का भी काम करता है। जी बिल्कुल। वो एक चिकित्सा का भी काम करता जी, है। जी। तो किस तरह से आप उसको देखते हैं? जी जी पहले तो हमारे जो नवयुवक हैं वो अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें। बिल्कुल। और आत्महत्या करना मतलब कायरता की निशानी है। बिल्कुल साहब। क्योंकि अपने आप को समझिए, अपने टैलेंट को बाहर निकालिए आप, क्योंकि ये दुनिया पड़ी है, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रही है, आपकी कलम, आपके शब्द सुनने के लिए, आप शब्द की रचना के माध्यम से आप लोगों को मतलब जागृत कर सकते हैं आप। बिल्कुल। तो फिर क्यों करते हैं आप आत्महत्या? मतलब कहीं ना कहीं लक्ष्य से हम भटक चुके हैं। आज का नवयुवक कहीं ना कहीं लक्ष्य से भटक रहा है। मतलब बिल्कुल। अगर क्योंकि वही देश है हमारी, वही भारतवर्ष है, वही हमारा देश है कि 0 पर 48 घंटे तक महान योद्धा ने भाषण दिए थे। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। इस प्रकार से मतलब हर युवा को अपने आप में समझना चाहिए, वो साधारण नहीं होता युवा, नवयुवा। वही भगत सिंह का देश है। बिल्कुल सही। क्योंकि आजकल का जो युवा है वास्तव में, जैसे आपने कहा है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। पहले होती थी मित्रता, पहले मोबाइल नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं होती थी, सब लोग अपने दोस्तों में होते थे। जी कुछ प्रॉब्लम होती तो आपस में शेयर करते थे। जी लेकिन अब दोस्तों से शेयर करने वाली बात ही खत्म हो गई। अब बस मोबाइल पे रहते हैं और शेयर नहीं कर पाते। आपसे कुछ होता है, अंदर अंदर टेंशन में आते हैं और फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। जी। लेकिन पहले होती थी मित्रता, 10 लोगों में बैठे हैं, जब दोस्तों से हम कुछ बात शेयर करते हैं जी जी तो वो दोस्त आपको समाधान नहीं दे पाएगा, लेकिन वो दोस्त ये बात जरूर बोलेगा, अरे देख लेंगे जो होगा। हाँ तो एक वो समय होता था। हाँ। तो अब वो समय वापस से लाएंगे, वो लाना पड़ेगा, तभी जाके लगेगा कि नहीं यार, हम वापस से युवाओं को सही रास्ते पे ला सकते हैं। जी, ये आपका बहुत अच्छा था। जी। संगीत में भी कई ऐसे संगीत कलाएं होती हैं जिनको सुनने से भी जी, मन जी। के आंतरिक रूप से हम डिप्रेशन को बाहर कर सकते हैं। ये भी आपने बताया, तो ये बड़े अच्छे विषय हैं। जी, जी। सर, इसके अलावा एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपके परिवार में कौन कौन है? जी परिवार में पापा है, मम्मी है और सिस्टर हैं, और परिवार छोटा है वैसे, और जी। एक मैं साधारण परिवार से हूँ। बिल्कुल, सभी हम साधारण ही हैं सर, जी। और हम सभी मेहनत कर रहे हैं कि चलिए अपने जीवन को आगे तक लाएं। और अगर आप साधारण की जगह बहुत बड़े व्यक्ति होते तो शायद मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य नहीं नहीं, मिलता। और ये मैं मानता हूँ इस जगह पे, क्योंकि आप लोगों के साथ बैठ रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलिए मुझे आप लोगों का जो सीखने का मौका होता है, मैं कभी मौका नहीं छोड़ता। जी, जी। वो मौका आपसे मैंने ले लिया कि आपसे मुझे आज क्या गेन करने को मिलेगा, वो मैंने आपसे समझ लिया, सीख लिया। जी सर, एक अंतिम बात जाते जाते, हाँ। कोई मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? जी जी सभी के लिए, सभी आदरणीय जो सुन रहे हैं और दर्शक लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपनी प्रतिभा को पहचानें और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और आगे बढ़ें। और सबसे अच्छी जो दोस्त है वो किताबें होती हैं क्या, और मोबाइल का कम से कम उपयोग करें, यानी जो उपयोगी सामग्री हो तभी उसका आप उपयोग करें। और क्योंकि ये विज्ञान है, बिल्कुल। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है।
क्योंकि अभी तो हमारे पास एक और बात है जो हम आपसे करना चाहेंगे। जी जी जैसे कि आपने बताया कि मैं सारे ये काम करता हूँ, क्योंकि आप शादीशुदा भी हैं। जी जी। तो पत्नी की ओर से कोई प्रेशर आता है कि आप ये इतने सारे काम करते हो, दिन भर बाहर रहते हो, जी। घर पे थोड़ा समय दिया करो, क्योंकि ऑब्वियसली आप हैं कि अगर आप टीचर हैं, जी जी। आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे आप कोई काम नहीं कर पाएंगे साहित्य क्षेत्र को। हाँ हाँ जी जी। वो काम आप घर पे करेंगे। जी जी। तो क्या परेशानी होती है पत्नी की ओर से, माता पिता की ओर से? वैसे हमारे श्रीमती जी जो हैं जी। तो ये महिला मंडल डिपार्टमेंट बिल्कुल। कुछ कमेंट्स आती रहती है वगैरह कि आप ऐसे रहते हैं, कवि सम्मेलन वगैरह में हैं, कवि सम्मेलन में जाते हैं, आप जी, गाने का शोर दें, पर वो बड़े मतलब उनको भी आनंद की अनुभूति होती है, मतलब बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कि मतलब कविताएं वगैरह उनको भी कभी कभी मैं कविता सुनाता रहता हूँ उनको, कभी कभी वो भड़क जाते हैं तो क्या। बड़ा नहीं, अभी देखिए आप तो कलाकार हैं। जी। जैसे मैं बताता हूँ कि देखिए आप कलाकार हैं, आपके पास कोई रोमांटिक कविता भी होगी, कोई प्यार भरी भी होगी, जी। तारीफ करना होगी, तो भी आपके पास कुछ ना कुछ है। अब हम देशों की बड़ी दिक्कत आती है, अब हमारे पास कोई कविताएं तो है नहीं, जी। पत्नी भड़क गई तो हम केवल उसको देख ही सकते हैं कि बस देख रहे हैं, और फिर मनाने वाली कोई बात होती नहीं है। आपके पास तो शायरी होती है, कभी भड़क भी गई तो प्यार भरी कविताएं सब आपने जी। बोल के और मना लिया। हमारे पास वो एक डिपार्टमेंट जो है कविताओं वाला, साहित्य वाला, वो नहीं है। तो साहित्यकार बनने में एक फायदा ये भी है कि हम अपने घरों को बना भी सकते हैं, पत्नी को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर कविताओं सकते के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, गाने के माध्यम से। बहुत सुंदर, बन गया। बहुत सुंदर। अगर आप ऐसे कंट्रोल करने जाओगे तो फिर वो शेर के मुंह में हाथ डालना पड़ेगा। शेरनियाँ होती है, पत्नी हाँ, शेरनियाँ होती है, हाँ। बिल्कुल सही। तो सर आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जी, जी। और मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं आप सभी को ये बात जाते जाते बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में जो हैं राजेश कारपेंटर साहब, जो कि कालूखेड़ा मध्य प्रदेश से आते हैं, साथ ही एक शिक्षक हैं, 70 किलोमीटर का डेली का सफ़र करते हैं, और सफ़र करने के बाद ये पढ़ाते हैं बच्चों को पढ़ाने के बाद वापस घर आते हैं, और उसके बाद अपने जो कार्य होते हैं उसमें साहित्य और कला के क्षेत्र में जो काम करते हैं सारे काम करते हैं। तो ये दिन भर की इनकी एक पूरी स्टोरी हम समझ चुके हैं आज, और हमने ये भी देखा है कि व्यस्तता जो है वो इनके पास पूरी तरह से है, पूरे व्यस्त हैं, और एक कहा गया है कि व्यस्त रहें और मस्त रहें, तो दिमाग में कोई ऐसा ख्याल नहीं आता। ये बहुत अच्छी आज इनसे हमने बात की, बहुत अच्छे शब्द कहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता चाहूँगा सबसे पहले आपका सर कि आपने समय दिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, और सबसे बड़ी बात आपने युवाओं को जो प्रेरणा देने की कुछ जो बातें बताई वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये बातें हम जनता तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जितने भी इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देखने के बाद सर का यूट्यूब चैनल है, सर यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? सिंगर राजेश कारपेंटर विश्वकर्मा के नाम जी, से। सिंगर राजेश कारपेंटर विश्वकर्मा के नाम से जिनका यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाकर इनकी कविताओं को देख सकते हैं, इनके जो कलाकृतियाँ हैं, जो इनकी साहित्य है, उसको आप देख सुन और पढ़ सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी व्यूवर्स का, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। इतना अमूल्य समय आपने मुझे एक छोटे से प्राणी को दिया और आमंत्रित किया आपके स्टूडियो के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।